नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अभी दीक्षा कल्याणक का ही प्रसंग चल रहा है, जिसमें कुछ समय बाद आप आहार दान का अलौकिक दृश्य देखेंगे। अनाहारी भगवान आत्मा के लिए तो आहार की जरूरत है नहीं, और अचेतन मृत इस शरीर के लिए भी आहार की जरूरत है नहीं। तो फिर प्रश्न ये है कि आहार की जरूरत किसे है? आत्मा स्वभाव से अनाहारी है और कभी किसी मुर्दे को भोजन करते हुए देखा नहीं होगा, तो फिर भोजन की जरूरत किसे है? अमृतचंद स्वामी प्रवचन सार में जब पर्याय का जिक्र करते हैं तो वो असमान जाति पर्याय का उल्लेख करते हैं। भोजन की जरूरत ना आत्मा को है ना देह को है, बल्कि इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को है। ये जो मनुष्य अवस्था है, ना तो यह एकांततः आत्मा की अवस्था है और ना एकांततः पुद्गल की अवस्था है। इसको अमृतचंद स्वामी क्या नाम देते हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये इसकी जरूरत है। मुनि का जो असली जीवन होता है, समता भाव, रत्नत्रय, आत्मस्वरूप का प्रचुर स्वसंवेदन, उससे उत्पन्न अलौकिक शांति, ये उनका असल जीवन है। लेकिन फिर उन्हें आहार की जरूरत क्या है? वो इसलिए कि चूंकि वो मुनि होने के साथ साथ मनुष्य भी तो है ना। जैसे कोई एक डॉक्टर तो वो अपने ज्ञान के कारण है, लेकिन मनुष्य भी तो होता है ना डॉक्टर, इसलिए भोजन भी करता है। ऐसे ही मुनि, उनका जीवन तो समता भाव है, वह आत्मिक गुण है, लेकिन वह मुनि होने के साथ साथ मनुष्य भी हैं, और इस असमान जाति द्रव्य पर्याय की स्थिरता के लिए आहार ग्रहण होता है। मुनि के आहार वृत्ति के लिए शास्त्र में 5 रूपक दिए कि मुनि की आहार चर्या के लिए कहा, ये गोचरी वृत्ति है, ये भ्रामरी वृत्ति है, ये गर्त पूर्ण वृत्ति है, ये अक्ष वृक्षण वृत्ति है, और ये उदराग्नि शमन वृत्ति है। यानी मुनि चर्या के लिए, आहार चर्या को बताने के लिए 5 रूपक दिए कि मुनि की चर्या गोचरी वृत्ति है। गोचरी वृत्ति से आशय यह है कि जैसे गाय जब घास खाती है तो उसे इससे ये मतलब नहीं रहता कि वो घास देने वाला गरीब है कि अमीर है, सुंदर है कि असुंदर है। मेरे खाने योग्य यदि वो घास देती है तो वह बिल्कुल वीतराग भाव से वह गाय उस घास को खा लेती है। दूसरा ये भी कल्पना की जाती है इसमें कि जैसे गधा होता है, वह जब घास खाता है तो घास को उखाड़ के खाता है, घास का जीवन खत्म कर देता है। लेकिन जब गाय घास खाती है तो वह पौधों को उखाड़ती नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा खा लेती है, उसका जीवन सुरक्षित रहता है। ऐसे ही मुनिराज की आहार की चर्या, वह ये नहीं देखती कि आहार देने वाला गरीब है, अमीर है, राजा है ना, कोई सामान्य व्यक्ति है, गोरा है, काला है, सुंदर है, असुंदर है, इस भाषा का है, उस भाषा का है, इस प्रांत का है, उस प्रांत का है, हमारे कुल का है, दूसरे कुल का है। यदि वो विनय पूर्वक आहार देता है तो मुनिराज बिना किसी राग द्वेष के, उसे कष्ट दिए बिना आहार लेते हैं। उनकी इस वृत्ति को कहा गोचरी वृत्ति। दूसरा इसके लिए नाम दिया भ्रामरी वृत्ति। जैसे भ्रमर फूल पर बैठता है और फूल को कोई कष्ट दिए बिना
उसका रस चूस लेता है, ऐसी मुनि भी किसी को कष्ट दिए बिना, वो नहीं चाहते कि तुम हमें 56 प्रकार के भोजन कराओ, वो तो ये भी नहीं चाहते कि तुम मेरे लिए भोजन बनाओ, अपने लिए जो भोजन बनाया हो उसमें से वो थोड़ा सा ले लेते हैं बिना किसी को कष्ट दिए। इसको कहा भ्रामरी वृत्ति। तीसरा कहा श्वभ्र पूरण अथवा गर्त पूरण। गर्त यानी होता है गड्ढा। जैसे गड्ढा भरना हो तो ये नहीं देखा जाता कि इसमें बढ़िया पत्थर रखें, कि रत्न रखें, कि घास फूस रखें, बस गड्ढा भरना है। ऐसे ये देह के परिचालन के लिए जो भूख का थोड़ा सा विकल्प है, बस इस गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डालना है। समझ में आया? वो बहुत सरस हो या नीरस हो या मिष्ट हो, समझ में आया? इससे उन्हें कतई कोई सरोकार नहीं है। चौथा कहा अक्षमृक्षण। गाड़ियों में जो चक्र होते हैं, पुरानी बैलगाड़ियों में चक्के लगे रहते थे, उन चक्रों में काला काला ग्रीस सा लगाते थे, उसे बुंदेली में कहते थे क्या? ऑंगन। समझ में आया? आज की भाषा में कहें तो लुब्रिकेंट ऑयल। कितना जरूरी है, क्यों डालते हैं गाड़ी में? बस वो चलता रहे। ऐसे ही मुनि का आहार होता है, बस ये देह चलती रहे। और पांचवा रूपक शास्त्र में दिया उदराग्नि शमन वृत्ति, कि जैसे किसी भंडारे में आग लग जाए थोड़ी सी, तो पूरे भंडारे को फायर ब्रिगेड बुलाकर गीला मत करो, सारा अनाज खराब हो जाएगा, मसाले खराब हो जाएंगे। तो क्या करें? अरे थोड़ी सी आग लग गई है, उसे छींटे मार के उसे वहीं खत्म कर दो। ऐसे कहते हैं ये आहार के लिए मुनि का जीवन नहीं है। वो खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। बस थोड़ा सा भूख का विकल्प है तो उसको कुछ भोजन लेके बस उसको प्रशांत कर दो। इस तरह 5 वृत्तियां शास्त्र में लिखी हुई मिलती हैं। इससे अलग भी कोई रूपक दिए हों और कभी भविष्य में मेरे पढ़ने में आएंगे तो मैं होनहार रही तो बताऊंगा। इन 5 से अभी छठवां मुझे देखने नहीं मिला। और इन 5 वृत्तियों को यदि मिला दिया जाए, इन 5 उदाहरणों के द्वारा जो मुनि की आहार चर्या का स्वरूप शास्त्रों में बताया, इन 5 को मिला दिया जाए तो कुछ बातें कॉमन निकलती हैं। पहला कि वो आहार करते क्यों हैं? वह केवल देह की स्थिति के लिए आहार करते हैं। दूसरा, आहार से बस इस देह की पर्याय की यात्रा चलती रहे इसलिए आहार करते हैं। तीसरा, स्वाध्याय आदि तप में वृद्धि हो इसलिए आहार करते हैं। चौथा, लोक में दान तीर्थंकरों के आहार की बात करें, लोक में दान तीर्थ की प्रवृत्ति चलती रहे इस शिक्षा के लिए आहार करते हैं। और चौथा, जगत में बैया वृत्ति का पवित्र कर्म चलता रहे इसलिए आहार करते। ऐसे 5 कारण लिखे हैं शास्त्रों में। चरणान योग में बहुत गहरी गहरी, बहुत कोमल भावनाओं को लेकर सारे चरणान योग का विधान है। उन सबको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो क्यों ना थोड़ी सी चर्चा आज इस आहार की विधि पर कर ली जाए। यद्यपि कल रात्रि के व्याख्यान में मैंने ये भावना भाई थी कि 12 साल के मुनि जीवन में मुनि महावीर ने क्या किया, उसका चर्चा करने का मन था। अनेक लोगों ने व्हाट्सएप पर और प्रत्यक्ष भी मुझसे कहा है कि भाई साहब वो रह गया है, आप वो लीजिएगा। लेकिन अब वो तो नहीं लूंगा, कभी होनहार कभी कैसी रही तो लूंगा। लेकिन आज प्रसंग है मुनि महावीर के आहार का। आज आहार के कुछ प्रोटोकॉल्स पर बात हम करते हैं। अच्छा, मैं यहां जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग इस सदन में हैं जिन्हें मुनि को आहार देने की विधि आती है? हाथ खड़े कीजिए जरा। श्राविकाओं के बहनों के हाथ बहुत अधिक हैं, भाइयों के बहुत कम हैं। ये मामला यहां नहीं, समोषण में भी रहता है। भगवान महावीर के समोषण में भी 1 लाख पुरुष थे, 3 लाख श्राविकाएं थी, बहनें थी। ये तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी शिकायत है पंच कल्याणक वालों से।
अभी मैं कोई एक प्रश्न पूछूं ना तो सारी जवाब महिलाओं की तरफ से आएंगे, बहनों की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं आएंगे। इनको ज्यादा ज्ञान होता है, लेकिन पता नहीं हर पंचकल्याणक में प्रश्न करने वाली होती है देवी रानी और जवाब देने वाला होता है देवता जिसे कुछ नहीं पता। समझ में आया ना? जबकि है उल्टा। कोई भी मंदिर में प्रश्न आ जाए तो जाके वो घर में रानी जी से पूछते हैं, क्यों जी ये षटगुणी हानि वृद्धि क्या है? समझ में आया? यहां भी उनके ही हाथ ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं ना? हम बड़े गौरव से कहते हैं ना कि हम असली गुरु भक्त हैं, ड़मो लोए सब साहुड़म। तो मैं आपसे पूछता हूं, सदन में बैठे इतने लोग समय सार के पढ़ने वालों को कितने लोगों को आहार देने की विधि आती है? और यदि नहीं आती तो ये बात सोचनी है। इसका मतलब कहीं हम ये मान तो नहीं बैठे कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं है, और यदि ऐसा मान के बैठे हैं तो हम बड़े भूल में हैं। शास्त्र तो कहता है इस काल के अंत तक साधु रहेंगे, हमेशा रहेंगे ये तो उल्लेख नहीं है, लेकिन रहेंगे। यदि हमें आहार देने की विधि नहीं आती और हमें किन्हीं साधु के दर्शन हो गए जिन्हें हमें लगता है कि ये सही साधु हैं, आप उन्हें आहार दे पाएंगे? वो आपके घर के बाहर से निकल जाएंगे और आपको पड़गाहन की विधि नहीं आएगी, तो हमसे अभागा कोई हो सकता है? समझ में आती है बात की? इसलिए जानो जरा आहार देने की विधि क्या है। आज क्यों ना इस थोड़े से कालखंड में इसी पे बात कर ली जाए कि आहार कैसे देते हैं। समझ में आया? जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो आहार का इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी मर्यादाएं ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। मूलाचार में 85 गाथाओं में मुनि की भैक्ष शुद्धि का वर्णन है, और वचनिकाओं वगैरह में जाएंगे तो इतना विस्तार से वर्णन किया है आहार देने वाले के गुण, आहार देने वाला कैसा होना चाहिए, आहार लेने वाला कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा वर्णन है, सारी बातें नहीं बताई जा सकती। कैसा हो आहार देने वाला, उसके 7 गुणों की बात है। वो श्रद्धावान हो, शक्ति युक्त हो, भक्ति हो, विज्ञान हो, अक्षुब्धता हो, त्याग हो, क्षमा हो। ये 7 गुण तो आहार देने वाले में होना चाहिए। और जब देने वाले का ये स्वरूप है तो आहार लेने वाले का तो क्या स्वरूप होगा। क्योंकि दुनिया में आप जाएंगे, सारे संसार में दान की ऐसी प्रवृत्ति है कि दान देने वाला तो होता है बड़ा और लेने वाला होता है छोटा। लेकिन जिन धर्म में दान के स्वरूप में देने वाला होता है छोटा और लेने वाला होता है बड़ा, महामुनि रहा है। समझ में आया? दुनिया में देने वाले का सिर तो होता है ऊंचा और लेने वाला होता है दीन वृत्ति का। और जिन धर्म में दान में देने वाला तो होता है विनम्र, समझ में आया ना, और लेने वाले होते हैं उन्नत। उनको नहीं है कोई हीनता की भावना। समझ में आया? शास्त्रों में आहार के लिए नवधा भक्ति का उल्लेख आया। नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार से भगवान की, मुनिराज की भक्ति करना। तो आज जाने थोड़ा हम ये नवधा भक्ति क्या होती है, जानना तो चाहेंगे ना। कितने लोगों ने नवधा भक्ति के नाम सुने हैं, बताओ जरा। वाह, इसमें थोड़ा सा मामला ठीक है। ये तो अपन एक परिवार के हैं तो आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। समझ में आया? बाकी तो धर्म तो पर्सनल है, सबका इंडिविजुअल है, अकेले अकेले का है। समूह में तो हम अभ्यास कर सकते हैं, समूह में कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। और पंचकल्याण तो वैसे ही धूम धड़ाके का है, लेकिन ये तो अवसर है अच्छे। गुरुदेव श्री की परंपरा में ये जो सब चल रहा है कि उसमें कम से कम इन चीजों के लिए स्पेस मिलता है कि हम तत्व चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में तो जाएं तो क्या चलता है आपको पता है। नवधा भक्ति जिसमें प्रतिग्रहण, ठीक है, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, अर्चन, नमन,
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये नवधा भक्ति है। सबसे पहले है प्रतिग्रहण, जिसे हम सरल भाषा में कहते पड़गाहन, आमंत्रण, है ना, उनको ग्रहण करना पात्र को। हमारे यहाँ उत्तम पात्र महामुनिराज हैं, मध्यम पात्र उत्तम श्रावक व श्रावक अणुव्रती श्रावक है, और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि है। यहाँ ना तो बात जघन्य पात्र की है, ना बात मध्यम पात्र की है, यहाँ तो उत्तम पात्र की बात फिलहाल चल रही है। तो सबसे पहले प्रतिग्रहण होता है, और प्रतिग्रहण में जब कोई दिगंबर महामुनिराज जो चलते फिरते सिद्ध हैं, कुंद कुंद भगवान से पूछा कि हे भगवान जिन धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा ये दिगंबर मुनि ही जिन धर्म है। और जब ऐसे चलते फिरते जिन धर्म आपके घर के बाहर से निकल रहे थे, उन्होंने अपना हाथ टेढ़ा करके यहाँ आंकड़ी ले रखी थी, और इस दृश्य को देखकर आप जब मुंह से उच्चारित करते हैं हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। समझ में आया? यहां भी शुद्धि करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और जब मुनिराज को लग जाता है कि हाँ सही स्थान है ये, मैंने जो मन में सोच रखा था वो यहाँ पूर्ण हो रहा है, और वह खड़े हो जाते हैं इस बात का प्रतीक, है ना, और उनको घर में लाते हैं, तो इस संपूर्ण क्रिया को बोलते हैं प्रतिग्रहण, पड़गाहन। अरे यही तो हुआ था ना, जाओ जरा पुराणों में। राजा चेटक के 17 बच्चे थे, सम्राट चेटक थे ना, 10 भाई थे, 7 बहनें थी। उन 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी भगवान महावीर की मां प्रियकारिणी त्रिशला, और सबसे छोटी बहन थी चंदना। चंदना की शादी नहीं हुई थी, समझ में आया भाई, उम्र कम थी। भगवान महावीर की मौसी चेलना भी मौसी थी, 7 बहनें थी ये। और वह चंदना वन में खेल रही थी, और एक विद्याधर की निगाह उस पर पड़ गई, वर वो उस पर मोहित हो गया, और वह चंदना को उठा के ले गया। और जब वह विद्याधर जाने लगा अपने घर में, पत्नी को देखा तो उस डर से, पत्नी के डर से, उसने वापस लाकर चंदना को वहीं छोड़ दिया। आप सब पतियों को यह जानकर बड़ा हर्ष हो रहा होगा कि विद्याधर भी पत्नी से डरते हैं। छोड़ दिया, और जंगल में जब छोड़ा तो वहां भीलराज उसे पकड़ के ले गया। भीलराज ने एक वृषभ दत्त नाम के जाके गांव में सेठ को दे दिया। कहानियां तो ऐसी भी आती हैं कि वो दृश्य था जब चौराहे पे वह चंदना, चंदना कौन? महावीर की मौसी। चंदना मतलब कौन? राजा शरण की साली। चंदना मतलब कौन? चेलना की बहन, मतलब चेटक राजा की बेटी। लेकिन देखो कभी कभी कैसे पाप के उदय आते हैं कि चौराहों पे बिक रही है चंदना, ऐसे ऊपर खड़ा करके उसको बेचा जा रहा है, और लोग क्यों खरीदते हैं? समझ में आए ना? उस समय का दृश्य वो बड़ा कष्टप्रद दृश्य है। लेकिन कमाल की बात, जब आप पुराणों में, चाहे सीता जी के जीवन में ये उपसर्ग आया हो, चाहे चंदना के जीवन में आया हो, किन्हीं भी महापुरुषों के जीवन में बड़े से बड़े पाप के उदय आए, लेकिन आप पुराणों को छान लें, उनके मुंह से कभी कंप्लेन का, शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकलता। पता नहीं किस मिट्टी के बने रहते हैं महापुरुष। सब कुछ होता है लेकिन कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात की गहरी श्रद्धा है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमारे साथ होता है ये स्वयं किए हुए कर्मों का फल है, और मैं एक शुद्ध चेतना में वस्तु हूं। बस ये 2 बातें ही तो जाननी है, वो हो गया मोक्ष में। समझ में आया? और वृषभदत्त सेठ ने उसे ले लिया। वह वृषभदत्त सेठ चंदना को घर में ले गया, लेकिन वृषभदत्त सेठ की भी बलिहारी
नियम के हिसाब से तो वह उसकी दासी थी। कौन? चेटक की बेटी। दासी चौराहों पे बिकी, लेकिन उसने उसे पुत्रीवत स्नेह दिया। लेकिन वो सेठानी जो होती है, आप तो जानते हैं, है ना, जैसे भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, ऐसी स्त्री पर्याय का एक स्वभाव है ईर्ष्या, भ्रम, शंकालु होना। और उसे कुछ शंका हो गई कि इनका तो कुछ ना कुछ गलत है, और उसने चंदना के बाल काट दिए। समझ में आया? हाथों में सांकल, पैरों में सांकल पहना के कोठरी में डाल दिया चंदना को। समझ में आ रही बात? कौसंबी नगरी, और वो कौसंबी नगरी जिसकी रानी उसकी स्वयं की मौसी मृगावती थी। बोलो आप, मौसी महारानी उस कौसंबी में, वो उसकी सगी छोटी बहन वो पड़ी हुई है दासी की जैसी, हाथों में पैरों में सांकल हैं, बाल मुंडन करा जा चुका है उसका, बिल्कुल क्रश हो चुकी है। देखने में किस तरह कष्ट उसके चेहरे पे होगा, बस ये इंतजार करती है कि कभी ना कभी तो ये जो कर्मों की उदीर्णा हुई है, कभी ना कभी तो ये उदीर्णा समाप्त होगी, ये अंधकार कभी ना कभी तो जाएगा, फिर से उजाला होगा। समझ में आया? और बस ऐसी काल कोठरी में पड़ी हुई है, सांकलों में बंधी हुई, जेल जैसी यातना जीती हुई। हाथ में एक मिट्टी का सकोरा है, उसमें सबसे सस्ते वाले जो कोदे होते हैं वो उसने मालकिन ने दिया है खाने के लिए। और इतने में कहीं से समाचार मिला कि कौसंबी नगर में भगवान महावीर विहार करते हुए आए। समझ में आया? आवाजें आई, मुनि महावीर की जय, मुनि महावीर की जय, मुनि महावीर की जय। और उसके अंदर से ऐसा परिणाम आया, ऐसा भाव आया मुनि महाराज के दर्शन करने का, भगवान महावीर के दर्शन का। अरे रे, कैसे मैं उन्हें आहार दे पाऊंगी? और ऐसी पुण्य की उदीर्णा हुई और रात छट गई। ऐसा आश्चर्य हुआ, बाल आ गए, शरीर सुंदर हो गया, सारे वस्त्राभूषण आ गए, चमत्कार हुआ। हाथ का सकोरा वो सोने का पात्र बन गया, उसमें जो सबसे सस्ते चावल थे वो सबसे उत्कृष्ट चावल बन गए। समझ में आए ना? ऐसा प्रकाश हुआ। और बस ये सब हुआ, बंधन अपने आप कट गए, वह चंदना फिर से उसी रूप में आ गई। और बस उसके मुंह से निकल गया, हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। और महावीर वहां के सामने से निकले और वो उनकी पड़गाहन हो गई और आहार हुआ। समझ में आया ना? ये सब पुराणों में उल्लेख आते हैं। और जब उल्लेख आए, जब आहार हो गया, पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वृष्टि हुई, पुष्पों की वृष्टि हुई, सुगंधित बयार बहने लगी, दुंदुबियां नगाड़े बजने लगे। और देवता लोग इस आहारचर्या को देख रहे थे तो बोले, धन्य पात्र, धन्य दाता और धन्य यह दान। धन्य है चेलना, धन्य है महावीर, और धन्य है ये सनातन मुनि चर्या। पंचाश्चर्य प्रकट हुए। और फिर मुनि महावीर वहां से चले गए और चेलना उस रूप को तब तक देखती रही जब तक कि वह मुनि महावीर नजरों से ओझल नहीं। समझ में आया? तो इसका नाम क्या है? पड़गाहन। समझ गए आप? पड़गाहन के बाद दूसरा बिंदु आता है उच्चासन। मुनिराज आपके घर में आ गए हैं तो हम उन्हें उच्चासन पर बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? उनका उच्चासन ही है। समझ में आया? हम जिन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, कितने प्रवचन करें, मुनि प्रवचन भी ना करें, वो तो बस ऐसे बैठे हुए भी जिन धर्म को, शास्त्र, सनातन दिगंबरत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जीवंत मोक्ष मार्ग है, इसलिए उनका तो स्थान उच्च ही है। उन्हें उच्चासन पर बिठाते हैं। तीसरा बिंदु,
उनके चरण धोते हैं, क्योंकि वो चप्पल तो पहनते नहीं, वो पहनेंगे भी तो भी गंदगी तो रहती है, तो वो तो पैदल आए हैं, उनके पैर में चप्पल है नहीं। आते हैं और चौके में प्रवेश करते के पहले उनके प्रक्षालन करते हैं, चरण धोते हैं। और जब चरणों को धोते हैं तो गृहस्थ को लगता है कि मानो मेरे पापों का ही प्रक्षालन हो रहा। उसके बाद उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, चौथा इसे कहते पूजन। पांचवा उनको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। छठवां मन शुद्ध है। सातवां मेरी वचन शुद्ध है। आठवां मेरी काया शुद्ध है। और अंतिम नौवां आहार जल शुद्ध है। समझ में आए ना? इसके बाद आहार शुरू होता है और मुनिराज दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथों में तप की बढ़ाने के लिए आहार को लेते हैं। अब प्रश्न, खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं? जब लेना ही है तो आराम से बैठकर लेना, क्या दिक्कत है खड़े खड़े आहार बैठ के आहार लेने में? तो खड़े खड़े आहार लेने का एक तो है प्रतीकार्थ और दूसरा है चरणान योग के अनुसार। प्रतीक अर्थ तो यह है कि मुनि खड़े खड़े आहार इसलिए लेते हैं गृहस्थों के यहां, क्योंकि उस बात में यह संदेश छुपा हुआ है कि हे गृहस्थों, तुम्हारा घर बैठने लायक है नहीं, मैं तो इसको छोड़कर आया हूं, मैं यहां कैसे बैठ जाऊं, बैठने लायक है नहीं। और वैसे भी हमारे घर में जब कोई जल्दी जल्दी आता है ना, कोई शादी का कार्ड रखने आया, अरे बैठो ना चाय पियो, बहुत काम है, बहुत काम है, गेट पे बैठे बिना वो देके चला जाता है। क्यों? काम बहुत है। मुनिराज को भी बहुत काम है। कौन सा काम? शुद्धोपयोग का काम, ध्यान का काम, सामायिक का काम। हे गृहस्थों, तुम्हारा घर बैठने लायक नहीं है। इसलिए ये तो एक प्रसंग है ऐसा। मुनिराज को आहार के लिए नगर आने में, गृहस्थ के आने में कोई गौरव का अनुभव नहीं होता। शास्त्र में लिखा है कि वो लज्जा अनुभव करते हैं कि देखो तो ये कैसा शरीर की स्थिति है, असमान जाति पर्याय, कि इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए काजल की कोठरी में जाना पड़ता है, इन गृहस्थों के संपर्क में जाना पड़ता है। उनके लिए लज्जा का विषय है, लेकिन करते। तो वो वहां खड़े होकर आहार लेते हैं कि ये बैठने की जगह नहीं है। हे गृहस्थों, हम तो ये कहते हैं कि तुम भी यहां मत बैठो, तुम भी छोड़ के आ जाओ। दूसरा इसका चरणान योगगत कारण यह है कि खड़े होकर आहार लेना, इसका मतलब यह है कि अभी शरीर में इतनी ताकत है कि वह आहार ले सकते हैं, चल सकते हैं, विहार कर सकते हैं। जिस समय खड़े रह के आहार लेने की ताकत चली जाए, ये इस बात का प्रतीक है कि अब जंघा बल समाप्त हो गया है, अब बाहुबल समाप्त हो गया है, अब गमन करने की शक्ति नहीं रही है, अब सल्लेखना की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए वो खड़े खड़े आहार का विधान है कि यदि खड़े खड़े आहार नहीं ले पा रहे, इसका मतलब सल्लेखना का टाइम। दूसरा, हाथ में आहार क्यों लेना? कुछ देर के लिए लेना है तो आराम से थाली में ले लो, डिश बढ़िया। हाथ में क्यों लेना? हाथ में आहार लेना मतलब स्वावलंबन का प्रतीक। काय का? स्वावलंबन का प्रतीक। क्यों? दादा बताते थे, उनका स्मरण हो गया। अरे बोले, हम साधारण पंडित घरों में जाते हैं तो बोले लोग सोने चांदी की थालियों में खिलाते हैं, और पता चले कि महामुनिराज आए हैं तो क्या करेंगे? दिखावा। कहते हमें तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। और दूसरा, बोले हमें ही अपनी थाली की रक्षा ऐसे करनी पड़ती है जैसे बॉर्डर पे पाकिस्तान के घुसपैठियों से करनी पड़ती है। छक्के खा लिया फिर भी बूढ़ी मम्मा जी अंदर से आखिरी में दौड़ते हुए आएंगे, पंडित जी हमारे हाथ से तो कछु लो ही नहीं जा। समझ में आएगा? हाथ स्वावलंबन का प्रतीक। जितना लेना है लेंगे, और नहीं लेंगे तो अंजलि बंद। अब चक्रवर्ती भी आ जाए तो अंजलि खुलवा नहीं सकता। और थाली में भोजन ले लिया, अंतराय आ गया,
अब वो भोजन कहां जाएगा? यहां हाथ में आएगा तो एक ही ग्रास तो खराब जाएगा, बाकी भोजन खराब नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं समझ में आया? और मैं बहुत बहुमान से याद करता हूं, जब शास्त्रों में मुनि के आहार की बात लिखी तो ऐसा लिखा कि वो 46 दोष और 32 अंतराय टाल के आहार लेते हैं। कितने? 46 दोष और 32 अंतराय टाल के आहार लेते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया, ये 46 दोष कौन कौन से हैं? उत्पादन दोष, उद्गम दोष, समझ में आया? 46 दोष हैं ऐसे। चलो ज्यादा तो क्या बताएं, बस एक दोष बता लो, एक बता देते हैं, एक में सब शामिल जानना। उन 46 दोषों में सबसे पहला दोष है उद्दिष्ट दोष। क्यों? मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। प्रश्न, ये उद्दिष्ट आहार क्या होता है? उद्दिष्ट मतलब अपने उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन, यह कहलाता है उद्दिष्ट भोजन। मुनिराज वो भोजन नहीं करते जो उनके लिए बनाया गया हो। प्रश्न, क्यों नहीं करते? हर पीछ के पीछे कारण है कुछ ना कुछ। आप जाइए समंतभद्र स्वामी के चरणों में, वो लिखते हैं, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। मुनि के आरंभ नहीं होता, उनके पंच सूना नहीं होते, उनके चूल्हा चक्की पानी बुहारी ये सब नहीं होते, ना कृत से, ना कारित से, ना अनुमोदन से, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना समरंभ, ना समारंभ, ना आरंभ। वो अपने निमित्त से एक झाड़ू उठवाना भी पसंद नहीं करते। यदि आप मुनिराज गए और उनके निमित्त से किसी ने झाड़ू भी लगा दी तो वहां बैठेंगे नहीं, मेरे लिए झाड़ू लगाई, मैं इस पंचसूना को छोड़ के आया हूं, मैं इस आरंभ को छोड़कर आया हूं। समझ में आए ना? वो अपने लिए बनाए हुए भोजन को नहीं करते। क्यों नहीं करते? यदि वो भोजन मेरे लिए बनाया गया है तो मेरे लिए अभक्ष है। आपने मेरे लिए चूल्हा जलाया, मेरे लिए बुहारी दी, मेरे लिए पानी छाना, मेरे लिए आपने पानी उबाला, यदि मेरे लिए किया है तो वो उसको टच नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। क्यों? अरे भैया, 11वीं प्रतिमा का नाम क्या है बताना? श्रावक की 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट भोजन त्याग। यानी उत्कृष्ट श्रावक ने भी उद्दिष्ट भोजन का त्याग कर दिया, ये तो उससे ऊपर मुनि है। उद्दिष्ट आहार का त्याग तो 11वीं प्रतिमा में गृहस्थ श्रावक दशा में ही हो गया था, उत्कृष्ट श्रावक की दशा में, ऐलक क्षुल्लक की दशा में। अब महामुनिराज कैसे अपने लिए बना हुआ आहार करेंगे? नहीं कर। समझ में आया? और जो ये तो हो गया मुनि का प्रोटोकॉल। ये जो आहार देने वाला है दातार, आहार देने के श्रावक के इस व्रत को कहा है अतिथि संविभाग व्रत। क्या नाम दिया है शास्त्रों में? अच्छा, ईमानदारी से बताना, पिछले 30 मिनट से जो सारी चर्चा हो रही है आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, सीखने लायक है कि नहीं है? क्या नाम है उसका? अतिथि संविभाग व्रत। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रतों में है अतिथि पूजा अथवा वैया वृत्ति अथवा अतिथि संविभाग व्रत। क्या नाम है इसका? बोल के बताना जरा। अतिथि संविभाग व्रत। जरा शब्द का अर्थ देखना। अतिथि, अतिथि मतलब इस प्रसंग में कौन है? मुनिराज। संविभाग, संविभाग मतलब अपने में से विभाग करके देना, बनाया हुआ नहीं देना उनके लिए। आपने जो भोजन अपने लिए बनाया हो उसमें से विभाग करके देना, अरे इसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। और ये 4 शिक्षा व्रत हैं। इन शिक्षा व्रतों को इसलिए कहा जाता है शिक्षा व्रत क्योंकि इसमें मुनि धर्म की शिक्षा है, मुनि धर्म का अभ्यास है। समझ में आया ना? अच्छा बताओ, देखो, आपके घर में मैं आऊं, प्रांजल, आपके घर में आऊं, चंदन,
अब आप चाय चढ़ी हुई, चाय बन रही थी, या हो सकता है बन के आके रख गई हो और आप पीने ही वाले थे, और मैं आपके घर में पहुंचूं और कहें पंडित जी चाय लेंगे। अब हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, अब आपको हमें चाय पिलानी है। उस चाय पिलाने के कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं, आप टिक करना कौन सा बढ़िया तरीका है। पहला तो यह है कि चाय बन रही थी तो कहा, क्या नाम पत्नी भाभी का, चलो जो भी नाम हो, है ना, सिंपी, बबली, अंटी, बंटी, सुमन, रजनी। ये तो गुजरात में अच्छा है। हिंदी वालों में 50% नाम बहनों के हैं, 50 पुरुषों के। गुजरात में ऑप्शन 100% है, क्यों? महिला का नाम और आखिरी में भाई लगा दो। रजनी महिला का नाम है लेकिन भाई लगा दो तो पुरुष बन जाता है। सुमन महिलाओं का नाम है लेकिन भाई लगा दो तो सुमन भाई, शांति भाई, कांति भाई, है ना। तो कोई तो भाई लगा दो, बढ़िया है, ऑप्शन खुल जाते हैं नाम के। तो कोई तो नाम होगा। तो पहला तरीका तो यह है कि आप कहेंगे, हां जी वो चाय चढ़ी हुई है उसमें जरा 1 कप पानी और डाल दो। एक तो ये तरीका है। अब उतना टाइम मेरे पास है नहीं, हो सकता है आपके पास रखी हो तो आप कहेंगे 1 चाय और बना दो, लेकिन नहीं 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 नहीं। और वो बोले सुनो 1 खाली कप लाओ, और आपने कप में से आधी चाय दी, दोनों बराबर, और कहा मनीष जी ये पीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं ज्यादा प्यार किसमें है, त्याग किसमें है? शास्त्रों में दान को त्याग धर्म कहा है, यूं ही कह दिया। दान को त्याग क्यों कहा? त्याग का छंद पढ़ो, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। क्यों? अपने में से विभाग करके दिया ना, तो आपने त्याग किया, और इसमें आपका वात्सल्य झलकता है, प्यार झलकता है, समर्पण झलकता है। अपने में से दिया, इसमें जो प्यार है, उस चाय पे 56 प्रकार के भोग न्योछावर है कि नहीं है? इसलिए व्रत का नाम है अतिथि संविभाग व्रत। मुनि को अपने में से विभाग करके आहार देना। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अपने में से विभाग करके देना। अब प्रश्न, महाराज श्री को पता कैसे चले कि इसने भोजन ये अपने लिए बनाया कि मेरे लिए बनाया? बहुत प्रॉब्लम है, एक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। और हर प्रॉब्लम में आदमी रास्ता निकाल लेता है। अरे रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके घर में अचानक पहुंचूं बिना किसी सूचना के, और एक आप मुझे निमंत्रित करें, तो दोनों स्थिति में आपके घर की स्थिति क्या होगी? अचानक जाऊंगा तो क्या होगा? सोफे के कवर कहीं पड़े हुए हैं, मोजे कहीं पड़े हुए हैं, बाल्टी कहीं पड़ी हुई है, यहां बच्चा खेल रहा है डाइपर पे, समझ में आया ना? अलग अस्त व्यस्त घर होगा। और जब पता चले कि बेटी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तब घर की स्थिति क्या होगी? पता चल जाएगा ना कि आज किसी मेहमान को आना है। तैयारी होगी तो वो भी मुनि को दिख जाती है। अरे मुनि भी संगी पंचेंद्री है, महाज्ञानी है, उड़ती हुई चिड़िया के पर नाप लेते हैं, पता चल जाता है कि ये मेरे लिए तैयारी है। और जब बिना तैयारी के होंगे तो वैसा ही घर होगा जैसा हमारा अपना है, सबका है। समझ में आया ना? बस एक ही चीज होगी, विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता। मुनिराज के पास और कुछ नहीं है। वो नवधा भक्ति में तुमने कह दिया ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। यदि तुमने मुनि के लिए आहार बनाया है और तुम कहते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तुम छल कर रहे हो महाराज श्री के साथ। तुमने कह दिया आहार जल शुद्ध है, कहां है शुद्ध? तुमने तो उनके लिए बनाया है, और उनका तो त्याग है अपने लिए बने हुए भोजन का। तो वो देख के समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए है कि नहीं। अगला, इससे एक बात निकल कर आती है, बस आखिरी बात कह रहा हूं, मुझे पता है टाइम हो गया है, आखिरी बात कह रहा हूं, संभाल लेना। पता नहीं कितने लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे, कितना उसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखो, अप्लाई कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन मेरा ये प्रण है
कि इस गद्दी पे जब बैठूंगा तो ईमानदारी से बताऊंगा एक एक चीज, उस पे मैं खरा उतरूं चाहे नहीं उतरूं, आप उतरे चाहे नहीं उतरे, लेकिन इस गद्दी पे शास्त्र के सामने जब बैठूंगा तो वो बात बताऊंगा, बिल्कुल निर्दोष बात, असली बात बताऊंगा। व्यक्तिगत जीवन में कैसा हूं इसके सामने पूरी ईमानदार रहूंगा। अतिथि संविभाग व्रत और इस आहारचर्या में एक बात बहुत जबरदस्त निकल कर आती है, सबके समझना बात को। इसका मतलब यह है अतिथि संविभाग व्रत और मुनि के उद्दिष्ट आहार के त्याग का व्रत कब पल सकता है। इसका मतलब यह है कि मुनि को आहार देने का असली पात्र वही है जो स्वयं मुनियों जैसा भोजन करता हो। नहीं तो कैसे देंगे आप आहार? हम तो खाते बोले चाट पकौड़ी, हम तो खाते हैं खाकड़ा भाकड़ा, समझ में आए ना? हम तो खाते हैं 4-4 दिन के ठड़ूला, हम तो खाते हैं बाजार के होटल का, ट्रेन का। हम तो अपने लिए जो भोजन बनाएंगे वो तो मुनि को दे ही नहीं सकते, और जो मुनि जैसा करते हैं वैसा हम करते नहीं है। तो फिर हमें मर्यादाएं बांधनी पड़ती हैं, डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। भैया वो आहार दे जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, ये हो, वो तो रास्ते निकालने की बात है, क्या करें, मरता क्या ना करता। लेकिन असल स्थिति तो क्या है, अतिथि संविभाग, अपने में से विभाग, तो स्वयं के लिए जो भोजन बनाया हो उतना ही शुद्ध होना चाहिए। समझ में आया? विराट जी खड़े हो गए, इसका मतलब टाइम पूरा हो गया है। तो आहार के विषय में जो छोटी छोटी बातें हमें सीखनी चाहिए देवशास्त्र गुरु के भक्तों को, उस पर बात की। भगवान आत्मा निराहारी है, उसके लिए आहार की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अनंत यात्रा के पड़ाव में ये जो असमान जाति पर्याय का संयोग हो गया, इसके लिए क्षणिक तौर पर ये स्थिति बनती है, उसको संभालने के लिए मुनिराज आहार लेते हैं। बोलिए मुनि वर्धमान की जय।